यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, legislature of the union is called the parliament and consists of the Rajya Sabha, council of state, the Lok Sabha, house of the people and the president। तो लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन होता है, जो यूनियन की जो विधेयक होता है वो कौन कौन होता है, इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट होता है एंड पार्लियामेंट में क्या कंसिस्ट होता है, राज्यसभा, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, राज्यसभा, जिसमें होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, द लोकसभा जिसमें होते हैं हाउस ऑफ द पीपल एंड द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 79 के तहत, आर्टिकल 79 के तहत। द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज ट्रांजैक्टेड आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। जो देखिए पार्लियामेंट में आपको दो भाषाएं में बोल सकते हैं, या तो आप हिंदी में या आप इंग्लिश में बहस कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, या हिंदी या इंग्लिश में। हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द टू हाउसेस में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज हर मदर टंग टू, ठीक है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वॉज हेल्ड इन 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा जो पार्लियामेंट या हाउस का सबसे बड़ी सभा होती है, अपर हाउस होता है किसका, पार्लियामेंट का। और राज्यसभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी आपकी, 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को पहली वो हुई थी। द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250। मतलब राज्यसभा में कुल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 200, इससे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकते। ऑफ दीज, और इनमें से 238 मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और इनमें से 238 जो सदस्य होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है फ्रॉम द स्टेट, राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नामांकित किया जाता है। फॉर देयर एक्सपर्टाइज, उनके अपनी विशेषताओं के लिए, जैसे कि अगर कोई आर्ट में एक्सपर्ट है तो उसे प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। अगर वो लिटरेचर में एक्सपर्ट है, साइंस एंड सोशल सर्विस में, आर्टिकल 80 के तहत 12 राज्यसभा सदस्यों को प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है। करेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ 245। अभी जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो कितनी है, 245, और इससे अधिकतम 250 किया जा सकता है बस। ऑफ दिस, इनमें से 229 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 229 को राज्यों से इलेक्टेड किया गया है। एंड 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज, और 4 लोग यूनियन टेरिटरीज से हैं। वाइल 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट के द्वारा नामांकित किया है। द राज्यसभा इज पार्लियामेंट ऑफ हाउस, राज्यसभा जो होती है पार्लियामेंट ऑफ, द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। देखिए लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, लोकसभा जैसे चुनाव आते हैं फिर से प्रधानमंत्री बनता है, फिर से चली जाती है। लेकिन राज्यसभा एक जो है ना वो परमानेंट है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है, परमानेंट हाउस। एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन एंड मेंबर एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर। और यहाँ पे देखिए लोकसभा में तो 5 साल की होती है, कोई भी चुनाव लड़ो 5 साल, लेकिन यहाँ पे 6 साल के लिए आप अगर एक बार राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं तो आपको 6 साल तक उस पद पर रहोगे, मतलब 1 साल ज़्यादा। 6 ईयर। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर, आर्टिकल 83। देखिए उनमें से जो 1/3 होते हैं, उनमें से जो 1/3 मतलब जैसे 9 लोग हैं तो 9 में से 3 लोगों को हर 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कि जिससे कि किसी को मतलब वो बनी रहे, उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, जिससे कि वो डिजोल्व ना हो पाए कभी। क्योंकि देखिए किसी की रिटायरमेंट, अब मान लो एक साथ सभी रिटायर होंगे तो वो तो हाउस तो डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए थोड़े को मतलब हर 2 साल में कुछ को रिटायर करते रहते हैं, नए को भरते रहते हैं, ऐसा चलता रहता है, इसलिए ये परमानेंट बना है, ठीक है। और ये आर्टिकल 83 के तहत आता है आपका, ठीक है। इट्स शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर विद द लोकसभा
यह अपनी लेजिस्लेटिव पावर किसके साथ शेयर करता है? लोकसभा के साथ शेयर करता है। ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल वेयर द लोकसभा हैज़ ओवर राइडिंग पावर्स। एक्सेप्ट किसके साथ? इन द केस ऑफ मनी बिल, अगर कोई मनी बिल है उसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि मनी बिल पे पूरा नियंत्रण लोकसभा का ही होता है। अब आते हैं लोकसभा, जैसे कहते हैं पीपल ऑफ हाउसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल ऑफ हाउसेस भी कहते हैं लोकसभा को। तो पीपल ऑफ हाउसेस, द लोकसभा इज द द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग टुक प्लेस ऑन 13th May 1952. The Lok Sabha is the lower house of the parliament and its first sitting took place on 13th May 1952. The current Lok Sabha is the 17th constitute Lok Sabha। और जो अभी फिलहाल की पहली लोकसभा कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली आपकी लोकसभा हुई थी। ठीक है। 3 सेशन ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर। तो 3 सेशन होते हैं हर साल लोकसभा के। ठीक है। नेमली कौन कौन से? जैसे कि बजट सेशन होता है आपका, ठीक है, जो कि फरवरी से मई में होता है, फरवरी और मई में। मॉनसून सेशन होता है जो कि जुलाई सितंबर में होता है। एंड विंटर होता है जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। 3 सेशन होते हैं। मेंबर्स 530 फ्रॉम स्टेट, इसमें 530 जो मेंबर हैं वो स्टेट से हैं। 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से हैं। एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 2 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा। इलेक्शन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। जो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जो वोट देने वाली वो है अडल्ट सफरेज, मतलब जो वोट देने वाले लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है। ये इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या होती है? आर्टिकल 84 प्रोवाइड फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट द कंडीशन आर। आर्टिकल 84 क्या करता है? प्रोवाइड करता है फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट द कंडीशन आर। कंडीशन क्या है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आपको सिटीजन भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज फॉर द लोकसभा, आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। एंड 30 ईयर ऑफ एज फॉर द राज्यसभा, और 30 साल से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा के लिए। पजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, और ऐसी ही और जो क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है। बिल्स, अब बिल्स क्या होता है? इट मे बी क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सभी को बिल्स कहते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, ये बिल्स होता है। द ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? साधारण बिल। कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, साधारण बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। ठीक है। मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। मनी से रिलेटेड कोई बिल है तो उसे सिर्फ लोकसभा में ही लाना है। ठीक है। आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशन। द राज्यसभा इज गिवन 14 days, सभा इज गिवन 14 days to make recommendation which can be accepted or not by the लोक सभा। पर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लाइज्ड नहीं है, हाँ, पर भेजते ज़रूर हैं। ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 111 क्या कहता है? 111 स्टिपुलेट्स दैट अ मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। आर्टिकल 111 कहता है स्टिपुलेट दैट अ मनी बिल, की मनी जो बिल होगा कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस, उसे वापस नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा,
पुनः विचार के लिए। देखिए जो और बिल होते हैं उनको प्रेसिडेंट चाहे तो देखिए अपनी स्वीकृति दे दे या नहीं दे या वापस कर दे, लेकिन मनी बिल को उसे वापस नहीं करता, उसे स्वीकृति देना ही पड़ती है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, as soon as new Lok Sabha is constituted, as soon as new Lok Sabha is constituted, the president appoint the speaker pro tem, who is generally the senior most member of the house. It is a temporary office that ceases to exist after new speaker is elected by the house. अब स्पीकर का क्या काम होता है? स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होता है वो हेड, लोकसभा का हेड होता है, मेन हेड होता है, ठीक है। ही सी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसे चयनित किया जाता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट्स द बिजनेस इन द हाउस। A deputy speaker is also elected to officiate in the absence of speaker। और यहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर को भी चयनित किया जाता है कि जब स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर उसका काम कर सके। अब आप कुछ तथ्य हैं स्पीकर के बारे में जान लीजिए। जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कब से कब तक? 1952 से 1956 तक, ये 4 साल तक जीबी मावलंकर जो हैं वो पहले लोकसभा स्पीकर थे। एम ए अयंगर, एम ए अयंगर, एम ए अयंगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, ये भी 1952 से 1956 तक रहे। डॉक्टर बलराम झाकर, डॉक्टर बलराम जाखर वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर, ये 1980 से 1989 9 साल तक रहे। कौन से स्पीकर जो थे? डॉक्टर बलराम जाखर। जीएमसी बलियोगी इज़ द फर्स्ट स्पीकर टू डाई इन द ऑफिस। जीएमसी बालियोगी जो थे ये पहले ऐसे स्पीकर थे जो ऑफिस में के दौरान मरे थे। 1998 से 2002 तक रहे, 4 साल। इसके बाद में मीरा कुमार, इसके बाद में मीरा कुमार इज़ द फर्स्ट वुमन स्पीकर। मीरा कुमार इज़ द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2009 से 2013। मीरा कुमार जो थी पहली महिला स्पीकर थी लोकसभा की 2009 से 2013 तक। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या भला है जान लीजिए आज। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो इनॉग्रेटेड, उसका इनॉग्रेशन किया गया ऑन 28 जनवरी 1950, ठीक है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट इज फंक्शनिंग एट फुल स्ट्रेंथ, अभी ये अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। सैंक्शन स्ट्रेंथ 34, इसे 34 के द्वारा शक्ति मिली हुई है। स्मॉल बेंच विथ 2-3 जस्टिस इज कॉल्ड अ डिवीजन बेंच। एक ऐसी छोटी बेंच जिसमें 2 या 3 जज हों उन्हें डिवीजन बेंच कहते हैं। अ लार्ज बेंच विथ 5 और मोर और कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और 5 या 5 से ज़्यादा सदस्य के जो बेंच होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, ठीक है। टेन्योर एंड क्वालिफिकेशन क्या होती है? कार्यकाल और अपना जो योग्यता क्या है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिटायर एट एज 65। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन कितने में रिटायर हो जाते हैं? 65 में हो जाते हैं। द क्वालिफिकेशन आर, नंबर 1 मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और एटलीस्ट 5 ईयर, और एक जज या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और यहाँ उसे 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या तो वो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल से। और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब पक्षपात बिना पक्ष, मतलब एक तरीके से आप जो जिसमें पक्षपात ना हो, जो सिर्फ न्याय करे, किसी की ऐसे साइड ना ले कि एक के पक्ष में केस करने वाला, मतलब पक्षपातपूर्ण ना हो, निष्पक्ष हो।
तो ये प्रेसिडेंट की नज़र में होना चाहिए, तो उसे फिर सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम एज को नहीं बताया है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब इम्पीडिमेंट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जज, अब जजों की क्या क्या स्वतंत्रता है आर्टिकल 125 के तहत जान लीजिए। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जज आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रेजेंट सैलरी ऑफ द CGI इज 2.8 लाख एंड ऑफ अदर जजेस 2.5 लाख। रिमूवल ऑफ जज को कैसे हटाया जा सकता है? रिमूवेबल ऑफ जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो जज को सिर्फ इस जज को कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो। कब तक? जब तक कि ओनली द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड, उसे ये साबित ना कर दिया जाए कि उसका मिसबिहेवियर रहा या उसमें इनकैपेसिटी है। ठीक है, जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ रेजोल्यूशन। जज को सिर्फ एक रेजोल्यूशन ला के, एक बिल ला के एक तरीके से ही हटाया जा सकता है। ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस के द्वारा। ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस and 2/3 of the member present and voting. The first judge against whom the proceeding were initiated was B. Ramaswamy in 1993 and the second one was Soumitra Sen 2011। तो देखिए, जज को कब हटाया जा सकता है? जब आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही विधेयक लाओ, दोनों में ही आप अध्यादेश लाओ, ठीक है, रेजोल्यूशन लाओ, दोनों में ही। इसके बाद वहाँ पे अगर मान लो वहाँ पे अगर 600 लोग हैं, वहाँ पे अगर 600 लोग हैं तो मिनिमम कम से कम 400 उस बिल के उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे तो ही जज हटेगा। मान लो अगर 600 में से 300 ने भी किया तो नहीं हटेगा, 350 ने भी किया नहीं, 2/3 होना चाहिए। 2/3, अगर 3 लोग हैं तो 2 को हाँ कहना चाहिए, 1 ना कहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 में से मिनिमम 2 ने हाँ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हट सकता। पहला जज जिसको ऐसा किया गया था वो थे भी रामास्वामी 1993 में, और दूसरे वो जज थे सौमित्रा सेन 2011 में। अब जुरिडिक्शन क्या होती हैं इनकी? द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल appellate how the Supreme Court has original appellate, advisory and writ jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट के पास है ओरिजिनल अपीलेट, एडवाइजरी एंड रिट जुरिडिक्शन। ये 3 तरीके की जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? मीन्स दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस कैन ओरिजिनेट विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन dispute between the center and or more states, dispute between the center and one or more state। ठीक है, disputes between the center and any state। ठीक है, on one side and on one more state on the other side। ठीक है, देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल होता है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, आर्टिकल 131। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। एपिलेट जुरिडिक्शन, ठीक है, मीन्स दैट अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू इट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। ठीक है, अगर मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ पे नहीं सुना तो आप हाई कोर्ट जाओगे, वहाँ पे नहीं सुना तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर आपका ये अंतिम फैसला होगा, इसके बाद कोई भी फैसला कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ केसेस फॉल विद इन इट्स अपीलेट। कौन कौन से? जुरिस्डिक्शन, नेमली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, civil cases, criminal cases and appeals by special leave।
ठीक है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज H.J. कानिया 1950 to 1951, 1 साल के लिए पहले चीफ जस्टिस H.J. कानिया थे। द शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार इज K.N. सिंह 25 नवंबर 1999 से 12 दिसंबर 1991, 1 दिन के लिए ही, मतलब नवंबर से दिसंबर, तो लगा लीजिए आप कुल मिला के 16-17 दिन के ही ये जज रहे थे K.N. सिंह, शॉर्टेस्ट थे। द लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सो फार एज इज ऑफ बाय भी चंद्रचूड़ का, जिनका था 1978 से 1985, 7 साल तक। ठीक है। द फर्स्ट वुमन, पहली महिला जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वॉज जस्टिस फतिमा बीबी, जो पहली महिला थी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस नहीं, जज, तो वो कौन थी? फतिमा बीबी, इन 1987। एंड द सेकंड वुमन जस्टिस वॉज ज्ञान सुधा मिश्रा इन 2010। अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? रेफर टू द प्रोसेस वेयर द प्रेसिडेंट सीक्स द कोर्ट्स एडवाइज ऑन लीगल मैटर, आर्टिकल 143। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। अंडर 139 inserted by the 44th amendment, the Supreme Court may transfer to itself cases from one or more high court if these questions involve a significant question of law। तो अंडर आर्टिकल 139 इंसर्टेड, हाँ बेटा, तो अंडर आर्टिकल 139 इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट, जिसे लाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर टू इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है इटसेल्फ केसेस फ्रॉम वन और मोर हाई कोर्ट इफ दीज क्वेश्चन इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ। चलिए फिर अब आगे कल पढ़ेंगे।